भजन संहिता 34 का 10 का सेकंड लाइन, 10 का सेकंड लाइन में क्या लिखा हुआ है? परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी लिखा हुआ है। जो परमात्मा प्रभु यीशु मसीह को, जो सनातन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को खोजता है, उसे किसी भली वस्तु की घटी। आप रो रहे हैं ना कि आपके घर में ये नहीं है वो नहीं है, इसका मतलब खोज नहीं रहे है। अगर खोजते तो आपके जीवन में घटी नाम की चीज नहीं होती। मैं प्रचार नहीं कर रहा, मैं एक लंबा प्रचार नहीं करना, एक शॉर्ट एक छोटा सा संदेश आपको देना चाहता हूं। वो क्या है? यहोवा के खोजियों को किसी आगे क्या लिखा हुआ है? किसी वस्तु या भली वस्तु? किसी वस्तु की, जल्दी बोलो जल्दी, वचन को लंबा मत करो। किसी भली वस्तु की, ये परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। घटी के चक्कर में भली चीज परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, बाकी तो सबके लिए है ही। आपको मालूम है किसी के लिए भूसा होता है, किसी के लिए गेहूं होता है। आपको मालूम है भूसा भी आता है ना काम है। भूसा किसके लिए है? किसके लिए? जानवरों के लिए। गेहूं किसके लिए? तो परमेश्वर कह रहा है भली चीज में अपने खोजियों के लिए रखा हुआ है। भली चीज अपने खोजियों के लिए। अब खोजना कैसे है? अब सवाल ये है, खोजना है आपको प्रार्थना आराधना करने के द्वारा। क्या के द्वारा? आराधना करने के द्वारा। दाऊद आराधना करता था, मैं नाचूंगा मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। तो आराधना करने के द्वारा आपको किसी चीज की घटी खोजिए तो सही। आराधना में खोजो। नंबर 2, प्रार्थना में खोजो। एलिया प्रार्थना में खोजता रहता था और एलिया जो बोलता था वो हो जाता था। उसका चेला एलीशा भी खोजता रहता था प्रार्थना में, जो बोलता था वो। और उसके एलीशा का चेला था गेहजी, उनने बोला क्या यहोवा को खोजना, हम तो नोटों को खोजेंगे। आज बहुत से पादरी हैं, बहुत से प्रचारक हैं, वो संस्था के चक्कर में, नोटों को खोजने के चक्कर में लगे रहते हैं। और फिर ना क्या फायदा चला, जो खोजेगा नोटों को तो क्या मिली उसे? हेलो, बीमारी। क्या मिली? बीमार है। क्यों? क्योंकि तुम ये उस प्रार्थना में ना खोज रहे, तुम नोटों को खोज रहे हो। गए जी नोटों को खोजने गया और कोड़ लग गया। लगा नहीं लगा? एलीशा ने वो नोट फेंक दिया, ले जाओ अपने पैसों को, मैं तो यहोवा के खोज करूंगा, मैं तो कोड़ को निकालूंगा, मैं तो बीमारियों को निकालने के लिए रखा गया हूं। बीमारी मेरे को चिपकेंगी नहीं, क्योंकि मैं धन का खोजी नहीं हूं। नंबर 3, वचन पढ़ने के द्वारा आप परमेश्वर की खोज कैसे कर सकते हैं? आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और वचन पढ़ने के द्वारा। आपने देखिए बिलाम नाम का एक व्यक्ति था, उसको किसी ने बोला पैसा ही मिलेंगे, मान सम्मान मिलेगा, आजा फलाने को सौंप देते। तो मान सम्मान के चक्कर कुछ लोग कहते हम तो हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें तो बस इज्जत चाहिए। अरे इज्जत नहीं चाहिए, परमेश्वर के लोगों को इज्जत कुछ नहीं है। पौलुस ने अच्छा काम किया, उसको इज्जत मिला क्या? जेल में डाल दिया। पतरस के परछाई से लोग ठीक हो रहे हैं, पतरस को क्या हुआ? क्रूस पर टांग दिया। यीशु मसीह ने किसी का बुरा किया था, उसको भी क्रूस पे चढ़ा दिया। तो आप सोच रहे हैं कि आपको इज्जत मिलेगी? इज्जत के चक्कर में हो? नहीं, इज्जत के चक्कर में रहना कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। एक बात बताना चाहता हूं, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी आप खोजिए उसे। आप खोज नहीं रहे हैं, आप खोजना शुरू कर देंगे, आपके जीवन से घटी चली जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे।